बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो है ज़ाहरी और बातनी असबाब को इख्तियार करते हुए मुसब्बिबुल असबाब के इरादे का ख्याल रखना, उस पर नज़र रखना। हम बेशक जो भी ज़ाहरी या बातनी जो है असबाब इख्तियार करते हैं, ज़हन में रखें कि हमारे हर ज़ाहरी और बातनी असबाब के पीछे कोई ताकत, कोई कुव्वत मौजूद है जो कि उसको हैंडल कर रही है, जो उसको कंट्रोल कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ वही है, और वो क्या है? और वो है इरादा। किसका इरादा? अल्लाह ताला का इरादा, कि अल्लाह ताला ने उसमें क्या इरादा रखा हुआ है। हम बेशक जितनी मर्जी तदबीरें कर लें, हम जितनी मर्जी ज़ाहरी असबाब लगा लें, हम जितने मर्जी बातनी असबाब लगा लें, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। क्योंकि हर बातनी और ज़ाहरी असबाब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब जो है वो और उसका इरादा मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए ये ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला का हुक्म इन तमाम असबाब पर लागू होता है। जैसा कि अगर कोई बंदा आग में हाथ डालता है तो क्या होगा? जाहिर है वो जलेगा। इसी तरह कोई बंदा जो है वो कुएं में छलांग लगाता है या छुरी से अपना हाथ काटता है तो सारी बातें वो कटेगा और कुएं में गिरकर मरेगा। तो ये सारी चीज है, ये उसके ज़ाहरी असबाब हैं और इन असबाब के पीछे तकदीर है, और वो जो अल्लाह ताला का इरादा है वही है, क्योंकि अल्लाह को ये मंजूर था और अल्लाह ने ही उसके लिए ये असबाब पैदा किए हुए थे। लेकिन साथ अल्लाह ने अकल भी दी हुई है कि अकल के इस्तेमाल करो। अगर वो लोग अकल को इस्तेमाल ना करते तो उनका अंजाम ये होता, और अगर वो अकल को इस्तेमाल करते हैं तो उसका अंजाम ये होगा। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेके गए तो छुरी जिसका काम है काटना, ज़ाहरी सबब है कि उसका काम है काटना, तो वो तो काटेगी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी रखी गई तो उसने काटा नहीं, बल्कि वो तो रेशम बन गई, इतनी नरम हो गई कि उसने बिल्कुल वहां पे जख्म तक नहीं किया, खराश तक नहीं की। तो क्यों? कि उस ज़ाहरी सबब के पीछे अल्लाह का इरादा नहीं था। अल्लाह का इरादा कुछ और था कि उस जगह पे मेंढा आए तो उसको काटा जाए। इसी तरह आग जो है वो तो सिर्फ जलाती है और उसका काम है जलाना, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब आग डाली गई या उनको आग में डाला गया तो उसका काम तो था जलाना। ज़ाहरी उसका सबब जो है वो जलाना है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसका ज़ाहरी सबब जो है वो चेंज होकर, बदल कर गुलजार बन जाता है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, असबाब बेशक ज़ाहरी हो या बातनी हो, दोनों अल्लाह के इख्तियार में हैं। ये कभी भी अपने आप को मत कोसें, कभी भी आप ये गलत गलत बात मत करें कि मैंने ये किया, वो हो गया, वो करना था, ये हो गया। नहीं, ये जो है ये हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप असबाब लगाएं, असबाब करें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि इख्तियार किसके हाथ में है? वो मुसब्बिबुल असबाब है, उसी के हाथ में है। आप क्या करते हैं? बातनी असबाब जैसे है, वज़ाइफ करते हैं, इसी अलावा दुआएं करते हैं, तो जो मर्जी करते रहें, ये बातनी असबाब है ना। तो आप दुआएं मांगकर, इसी तरह वज़ाइफ कर कर आप जंग में चले जाएं और ज़िरा ना पहने, तलवार ना लेके जाएं, तो क्या अंजाम होगा ये आप खुद जानते हैं। तो उसके लिए ज़ाहरी सबब भी ज़रूरी है, बातिनी सबब भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि असबाब जो हैं, तमाम किस्म के असबाब जो हैं वो मुसब्बिबुल असबाब के इख्तियार में हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझ और बूझ अता फरमाए, और आप और पूरे का पूरा और पक्के का पक्का जो हमारा ईमान है वो अल्लाह पर हो, ताकि हमें किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ में शैतान जो है वो हमें वरगला ना सके और हमें अल्लाह से दूर ना कर सके। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज हम ये समझ चुके होंगे कि मुसब्बिबुल असबाब के जो असबाब हैं ज़ाहरी और बातिनी, वो क्या हैं और वो किसके इख्तियार में हैं।